सर्वेभ्यो नमो नमः। समेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 11वें श्लोक के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो विविध प्रकार के उपाय हैं, उन उपायों के माध्यम से विविध प्रकार की जो हम लोगों में विगुणित अवस्थाएं होती हैं, उन विगुणित अवस्थाओं से हम लोग उनका निदान कर सकते हैं। लेकिन किसी मूर्ख के चित्त में प्रक्षिप्त या संश्लिष्ट जो मूर्खता है, उसको हम कथमपि किसी भी प्रकार से उसको हटा नहीं सकते हैं, उसको दूर नहीं कर सकते हैं। इसका निरूपण करते हुए कहते हैं, आइए ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभोग छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभौ व्याधिभेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अर्थात सर्वस्य सभी, औषधम अर्थात औषधियां, अस्ति अर्थात हैं, हर चीज की औषधि है। शास्त्र विहितम अर्थात शास्त्र में उपनिबद्ध है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। कि मूर्ख के चित्त में संश्लिष्ट जो मूर्खता है, उसको किसी भी प्रकार से हम उसको हटा सकें, ऐसी कोई औषधि नहीं है। तो किस औषधि के माध्यम से किसको हम शांत कर सकते हैं, इसका निरूपण करते हुए कहते हैं, हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यः। अग्नि को जल के माध्यम से शांत किया जा सकता है। सूर्यात् तपः छत्रेण, सूर्य के आतप से संतप्त होता हुआ व्यक्ति जब उष्णता का अनुभव करता है, तो उसको छत्र के माध्यम से उसने जो उष्णता का भाव अनुभूत किया, उस उष्ण भाव को हम हटा सकते हैं। और समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन, अत्यंत मदमस्त जो हाथी होता है, नागेंद्र अर्थात हाथी, और निशितांकुशेन अर्थात तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, अर्थात तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा मदमस्त हाथी को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। दंडेन गो गर्धभौ, गो अर्थात बैल, गर्धभ अर्थात गधा, बैल और गधे को भी दंड के माध्यम से अनुकूल किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहैहि, भेषज संग्रहैहि व्याधि, औषधियों के संग्रहण से क्या हो सकता है, व्याधियां सब शांत हो सकती हैं। हम लोग जब विगुणित अवस्था को संप्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी विगुणितावस्था को पुनः स्वस्थावस्था करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, औषधि का उपसेवन कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, व्याधि शांत हो जाती है। और मंत्र प्रयोगैर्विषम, विविध प्रकार के मंत्रों का उपयोग करने से या विविध प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने के उपरांत मंत्रनिष्ठ शक्ति के माध्यम से विष को भी हम हटा सकते हैं, विष के शक्ति को भी शांत कर सकते हैं। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, हर चीज की जो है दवा, औषधि शास्त्र में उपनिबद्ध है। लेकिन मूर्ख के चित्त में विक्षिप्त जो मूर्खता है, ऐसी विक्षिप्तावस्था संपन्न जो मूर्ख है, उसकी मूर्खता को कथमपि हम हटा नहीं सकते हैं। इसका निरूपण इस श्लोक में किया गया है। आइए हम लोग पद विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। शक्यो, शक्यो यहाँ पर स की संकायाम धातु से यत् प्रत्यय होता है, तो शक्यः यह पद निष्पन्न होता है। वारयितुम, वारयितुम इत्यत्र व्रीय आवरणे इस धातु से तुमुन प्रत्यय होता है, जिससे
वारयितुम यह पद निष्पन्न होता है। जलेन, जलेन यहाँ पर जल अपवारणे धातु है। इस धातु के माध्यम से जब अच प्रत्यय होता है तो जल यह पद निष्पन्न होता है और तृतीया एक वचन का निर्देश किया गया है। यहाँ पर हुतभुक, हुतम मंत्रेण प्रक्षिप्तम घृतादिकम भुंक्ते इति हुतभुक। यहाँ पर हुत उपपद रहते भुज पालनाभ्यवहारयो, इस धातु से क्विप प्रत्यय होता है तो हुतभिक यह पद निष्पन्न होता है। छत्रेण, छदि संवरणे धातु से सर्वधातुभ्यो स्ट्रन करके स्ट्रन प्रत्यय होता है, जिससे छत्रेण यह पद निष्पन्न होता है। छत्रम और तृतीया एक वचन का निर्देश किया गया है। छत्रेण सूर्यात्तपो, सूर्यस्य आतपः सूर्यात्तपः, सूर्यात्तपः यहाँ पर श्री धातु से क्या प्रत्यय होता है तो सूर्य यह पद निष्पन्न होता है। और आंग उपसर्ग पूर्वक तप ऐश्वर्ये या फिर तप संतापे, तप दाहे, ये तप धातु तीन अर्थों में है। इस धातु से जब हम घई प्रत्यय करते हैं तो आतपः यह पद निष्पन्न होता है। नागेंद्रो, नागः इंद्रः इव श्रेष्ठः, अर्थात इंद्र के सदृश बलिष्ठ, ऐसे नागेंद्र यहाँ पर उपमित तत्पुरुष समास है। और न गच्छतीति अगः, न गच्छतीति अगः, और इस विग्रह में न गच्छतीति अगः, इस विग्रह में नागेंद्र ऐसा पद निष्पन्न होता है। निशितांकुशेन, नि उपसर्ग पूर्वक श्रोत अनुकरणे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और इत्व हो जाता है वैकल्पिक, तो निशित यह पद निष्पन्न होता है। तो अंकुशेन, अंकुशात आगतः अंकुशः, अंकुश से आया हुआ, अंकुश से उत्पन्न, ऐसे को हम अंकुश कहते हैं। यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है। शमदो, मदेन सहित शमदः, यहाँ पर मदि मदे धातु से अच प्रत्यय होता है तो समधा, समदः बनता है। गो गर्दभौ, गोश्च गर्दभश्च इति गो गर्दभौ इति गो गर्दभ, तौ गो गर्दभौ। यहाँ पर गर्द शब्द धातु से अभच प्रत्यय होता है तो गर्दभ यह पद निष्पन्न होता है। भेषज, भेषज यहाँ पर भेश्री भय धातु से घई प्रत्यय होता है तब भेषज पद निष्पन्न होता है। या फिर हम लोग भेषम रोग भयम जयति, इस विग्रह में जी धातु से सप्तम्याम जनेडह करके डा प्रत्यय कर देंगे तो भी भेषजम यह पद निष्पन्न होगा। व्याधि, व्याधि यहाँ पर वी आंग उपसर्ग द्वयपूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से की प्रत्यय होता है तो व्याधि ही यह पद निष्पन्न होता है। संग्रही ही सम उपसर्ग पूर्वक ग्रहूपतापे धातु से अप प्रत्यय होता है और तृतीया बहुवचनांत पद निर्देश किया गया है। विविधम मंत्र प्रयोगैः, मंत्रस्य मंत्राणाम प्रयोगो वा, मंत्रस्य मंत्राणाम प्रयोगो वा इति मंत्र प्रयोगः, विविधानाम मंत्राणाम प्रयोगः विविध मंत्र प्रयोगः तैहि विविध मंत्र प्रयोगैः, ऐसा यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास किया गया है। विषम, विस्लृ व्याप्तौ धातु से यहाँ पर का प्रत्यय हुआ है तो विषम यह पद निष्पन्न होता है। सर्वस्य, सर्व शब्द की षष्ठी एक वचन में सर्वस्य यह पद निष्पन्न होता है। शास्त्र विहितम, शास्त्र यहाँ पर शासु अनुशिष्ट धातु से सर्वधातुभ्यो स्ट्रन करके स्ट्रन प्रत्यय होता है और तब शास्त्र यह पद निष्पन्न होता है। और विहितम, वी उपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से यहाँ पर अक्ता प्रत्यय होता है तो विहितम यह पद निष्पन्न होता है। और शास्त्रे विहितम, शास्त्र विहितम, ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास निर्देश किया गया है। मूर्खस्य, यहाँ पर मूर मुह वैचित्य धातु से खमुरादेश हो जाता है जिससे मूर्खः यह पद निष्पन्न होता है और षष्ठी एक वचन में मूर्खस्य ऐसा पद संसिद्ध होता है। तो आज हम लोगों ने विविध प्रकार के पद विश्लेषण के बारे में जाना। शेष चर्चा आगामी दिवस में करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।